हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो जो इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर देना क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम जिन्होंने 2021 नहीं, चलो सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उनके कुछ कुछ क्वेरीज है जो कि मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेरी ये है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्या ये इंटरनल असेसमेंट में पास होना जरूरी है। तो देखो यार, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि हाँ पास होना जरूरी है, बट यार ऐसा भी नहीं है कि आप इंटरनल असेसमेंट दो ही मत या फिर आप उसमें फेल हो जाओ। आप अपना बेस्ट दो, अगर नंबर कम आते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, आप थ्योरी में उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनकी जो पासिंग क्राइटेरिया है अब बदल चुकी है, ठीक है। जो 2022 बैच के जो स्टूडेंट थे जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, इनकी पासिंग क्राइटेरिया अलग है। बट अब जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे इनकी पासिंग क्राइटेरिया अलग हो गई है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि देखो, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का क्या है कि उनको टोटली मिला जुला के ना, मतलब उनके पास टोटल 14 सब्जेक्ट है, तो 14 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट में पास होना था उनको, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट सेमेस्टर का क्या है, जो इन्होंने अभी जस्ट अभी एडमिशन लिया पिछले साल या फिर इसी साल जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, उनकी पासिंग क्राइटेरिया ये है कि उनको 14 सब्जेक्ट में से ना ही 9 से 10 सब्जेक्ट में पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी उनको अगले क्लास का प्रमोशन मिलेगा, अगले ईयर का प्रमोशन मिलेगा। अदरवाइज आपको ये साल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। सेम वही थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी बात कर लूं कि आपकी पासिंग क्राइटेरिया तो आपको पता ही है कि दोनों को मिला के 40% चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है और थर्ड सेमेस्टर के लिए ये है कि उनके पास 14 सब्जेक्ट है ना, तो वो 7 सब्जेक्ट में उनको पास होना कंपलसरी है, ठीक है। अब किसी हाल में ये होता है कि आपने एग्जाम नहीं दिया, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट है जिसने इस ईयर में जो अभी एग्जाम हो रहे हैं या फिर चल रहे हैं, इसमें उसने सातों के सातों एग्जाम नहीं दिए, तो उसका क्या होगा। देखो, ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसको फोर्थ सेमेस्टर का तो एग्जाम मिलेगा करने को, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम है ये उसका नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। तो अपना एक साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप पहले ही कुछ कर लो, ठीक है, अच्छे से। अब हम कुछ इंटरनल असेसमेंट के ऊपर बात करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर अगर मैं इंटरनल असेसमेंट में फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, या फिर मेरे कम नंबर आए, पास नहीं हुआ इसमें तो क्या होगा। तो यार मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, उन वीडियोस से मुझे पता चला है, और मैंने वैसे भी सर्च करा है गूगल वगैरह पे, तो मुझे पता चला है कि अगर आपका फेल होते हो आप इंटरनल असेसमेंट में, तो आपको नेक्स्ट ईयर वो इंटरनल असेसमेंट मिलेगा करने को ईआर वालों का, ठीक है। साथ ही साथ आप जिस सेमेस्टर में उस वक्त होंगे उस सेमेस्टर का भी इंटरनल असेसमेंट मिलेगा आपको करने के लिए, और जिसमें ईआर है वो भी करने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आज के लिए अपडेट। अब हम कुछ अपनी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बात करते हैं जो नए हैं। तो सभी स्टूडेंट से मैं सभी स्टूडेंट से मैं बात करना चाहता हूँ कि आप सभी तो ठीक होंगे ही। अभी आपका इंटरनल असेसमेंट चल रहा है, आप इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छे से दे रहे होंगे, आशा है, ठीक है। अगर आपको उसमें के लिए भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, और आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रखा है तो इस पे भी कुछ कुछ वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले कि उनको लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ऑटो अटेम्प्ट का भी प्रॉब्लम आ रहा है कि वो साइट लॉगिन कर रहे हैं, वो इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका एक अटेम्प्ट अपने आप हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मतलब केस अभी देखने को मिला है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका भी एक ऐसा केस है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, इंटरनल असेसमेंट अगर आप दे रहे हो तो बीच में से कभी तो काटो मत, या फिर किसी का इंटरनल असेसमेंट करते करते बीच में कॉल आ गया या फिर मैसेज आ गया तो आप उसको इग्नोर करो, आप अपना इंटरनल असेसमेंट पर ध्यान दो, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी एग्जिट किया या फिर मैसेज करने की कोशिश करी या फिर दूसरा टैब खोला तो आपका इंटरनल असेसमेंट काउंट हो जाएगा, ठीक है, अटेम्प्ट मान लिया जाएगा वो।
सबमिट भी नहीं होगा और नंबर भी कम आएगा उसका। तो इससे अच्छा है कि आप सभी चीज को इग्नोर करो, ठीक है, सिर्फ फोकस करो। और जिनका लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उनसे एक यही चीज बोलूंगा, देखो अगर लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार ट्राई मत करो, क्योंकि 10 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, उसके बाद आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, फिर उसके बाद आपको आईडी अनब्लॉक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बार बार कोशिश करने से अच्छा है आप एक ही बार में अपना पासवर्ड चेंज करो। पासवर्ड चेंज करने के बाद आप उसको लॉगिन करने की कोशिश करो, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स के लिए एक दोबारा से न्यूज देना चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सभी उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ नोट्स के लिए, ठीक है। मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी नोट्स चाहिए, नोट्स में ऐसे वैसे प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप मनीष वर्मा सर को तो जानते ही होंगे, मैं मनीष वर्मा सर के पेड नोट्स जो है उनको आपको फ्री में दिलवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। आप जो जो सब्जेक्ट्स का मुझे बोलेंगे मैं वो सब्जेक्ट्स का आपको नोट्स ला के दूंगा, ओके। और आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पास होइए, क्योंकि आपके पासिंग क्राइटेरिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब आपको ना ही 9 सब्जेक्ट से 10 सब्जेक्ट्स में आपको पास करने पड़ेंगे। इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी दोनों को मिला के आपको 40% मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, ओके। तो इंटरनल असेसमेंट पे भी ढिलाई मत छोड़ो और थ्योरी पर भी ढिलाई मत छोड़ो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मेरे इंटरनल असेसमेंट में 70 में से 70 आ गए और मैं थ्योरी में कम नंबर लेकर आऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। अब आप ये तो चाहोगे नहीं कि हाँ आपके रिजल्ट पे आपका कम नंबर दिखे या फिर एफ दिख जाए, ER दिख जाए, है ना, आप भी नहीं चाहते होगे ये चीज। तो दोनों अगर थ्योरी दे रहे हो तो थ्योरी भी अच्छे से दो और इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो इंटरनल असेसमेंट भी अच्छे से दो, क्योंकि बाद में फिर आप कहीं जाओगे आपके नंबर चेक होंगे तो बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा ना कि हाँ इतने मार्क्स से इतने कम नंबर आए हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू जो मेरी बात सुन रहे हैं। और मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। थैंक यू।